अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिंग वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 17 वेव्स 2 प्रॉब्लम 23 है। वो कहता है जी 17.39 फीट के अंदर दो सोर्सेज हमें S1 और S2 दिखा रहा है जिनके बीच की दूरी D है। वो कहते हैं एक साउंड इमिट करते हैं जो 2 मीटर वेवलेंथ की है, आइसोट्रोपिक है, इन फेज है, सेपरेशन हमें बता दी है 16 मीटर की। वो कहता है पी पॉइंट जो हमें दिखाया गया है एक्स पे, S1 से और S2 से यहाँ से वेव जाते जाते इंटरफेरेंस करेगी। अगर हम माने कि P बड़ी दूर है इन्फिनिटी पे, तो पहली सिचुएशन तो ये है, तो फेज डिफरेंस जो होगा वो बताना है, फिर बताना है किस किस्म की इंटरफेरेंस होगी। अब वो कहता है कि P इन्फिनिटी पे नहीं है बल्कि करीब आ गया है टुवर्ड द एक्स। तो अब क्या जी फेज डिफरेंस बताओ जी, क्या वो बढ़ेगा या कम होगा। फिर वो कहता है एक्स की किस वैल्यू पे फेज डिफरेंस 0.5 लैम्डा, 1 लैम्डा और 1.5 लैम्डा पे यानी एग्जिस्ट करेगा। तो अब आपके पास जनाब हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। पहला तो मामला वो है जब वो पॉइंट इन्फिनिटी पे है, तो हम कहेंगे फेज डिफरेंस का टूल निकाल लेते हैं, पहली वेव का भी दूसरी का भी। S1 की दूरी को x1 कह देंगे, S2 की दूरी को x2 कह देंगे, x1 माइनस x2 को हम डेल्टा एल कह देते हैं। तो अब जब वो पॉइंट इन्फिनिटी पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एल इन्फिनिटी है। तो आपके एस वन से भी दूरी इन्फिनिटी है, S2 से भी दूरी इन्फिनिटी है। तो आपके पास ये तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा फाइव जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फेज डिफरेंस जीरो होगा। तो यानी पी पॉइंट जब इन्फिनिटी है तो जो स्मॉल डिस्टेंस है सोर्सेज के बीच के, उसका कोई यानी मायने नहीं, यानी ये डी की कोई हैसियत नहीं होगी। क्योंकि जब आप इन्फिनिटी पे हैं तो इन्फिनिटी पे तो ये दोनों पॉइंट पास पास ही लगेंगे। तो आपके पास यही चीज लिखा गया है कि कोई आपके फेज डिफरेंस नहीं आएगा। और बी सिचुएशन में कहता है जब फेज डिफरेंस नहीं होगा तो इंटरफेरेंस कौन सी होगी। तो इंटरफेरेंस तो जाहिर है वो इन फेज हो जाएंगे, तो कंस्ट्रक्टिव ही कंसिडर होगी वहां पे। फिर जब पी पॉइंट मूव करता है टूवर्ड सोर्स, अगर हम कह देते हैं इसकी दूरी एक्स है, ये x2 है, तो अब हम कह देते हैं कि भाई एक्स के नाम यानी डिस्कस कर लेते हैं वैल्यू ऑफ एक्स के साथ मुख्तलिफ। तो ये आ गया। अब आप यहाँ से एक ट्राइंगल बनती हुई देख रहे हैं। क्या आप x2 की वैल्यू x1 और d की लैंग्वेज में बता सकते हैं? बिल्कुल बताई जा सकती है। तो हम कह सकते हैं जब सोर्सेज का पार्ट यानी डिफरेंट है, अब ये कुछ और फैसला तय कर रहा है, ये कुछ और फासला तय कर रहा है, तो फेज डिफरेंस जीरो तो नहीं है। पहले शुरू के वाले केस में तो फेज डिफरेंस जीरो था, तो हम कह सकते हैं कि भाई वो बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया। उसने ये पूछा था कम होगा बढ़ेगा, तो हम बताएंगे कि भाई वो क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। अब उसने अगली सिचुएशन क्या क्रिएट की थी कि एक्स की वैल्यू बताओ जब फेज डिफरेंस इतना हो, इतना हो, इतना हो। तो पहले तो हम वो एक्स की वैल्यू देखते हैं। तो हम जानते हैं फेज डिफरेंस का टूल जो हमने बनाया, अगर एल इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन हमें नहीं पता कितना है, तो इस जगह पे हम देखते हैं तो ये डेल्टा एल किसकी जगह ले रहा है, इसकी जगह ले रहा है। तो इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ से डेल्टा एल की जगह एन लैम्डा दोनों साइडों को स्क्वायर करके चीजें एडजस्ट कर लेंगे। x1 इस x1 से कट जाएगा। यहाँ से हमें x1 चाहिए, जो उसने कहा ना कि x की वैल्यू बताओ। तो वो x की वैल्यू अब आपके पास आ गई। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू भी पता है और d की वैल्यू भी पता है। वो वैल्यू देके सॉल्व कर लेंगे तो ये 256 ओवर बटा 4n माइनस एन आ जाएगा। अब पहली सिचुएशन जब उसने कहा था कि आपका लैम्डा जो है वो कितना है, इसे आप अलग ही कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो जी, तो अब आपके पास एन लैम्डा है तो एन 0.5 है, तो एन की जगह हम 0.5 डाल देंगे। जहां जहां एन आ रहा है उसकी जगह 0.5 डाल देंगे, तो 127.5 मीटर पे पहला आपके पास वो पॉइंट आएगा जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव आएगी। फिर वो कहता है 1 लैम्डा यानी जब आपका डिफरेंस हो, तो एक्स किस दूरी पे 1 लैम्डा का फेज डिफरेंस बनाएगा। तो वो हम जब इस वैल्यू में एन की वैल्यू रखेंगे, एन कितना आ गया, 1 आ गया जब हम कंपैरिजन में डालेंगे। तो 63 मीटर पे एक वेव का पाथ डिफरेंस आएगा। और कितने पे, 1.5 का पाथ डिफरेंस आएगा। तो वो एन की वैल्यू 1.5 हो गई, तो एन की जगह 1.5 डाल देंगे तो ये 41.2 मीटर होगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।